संत लूकस का अध्याय 16। बेईमान कारिंदा। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगिरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरे स्वामी मुझे कारिंदीगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदीगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुकाका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदों को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। धन का सदुपयोग। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसियों का लोभ। फरीसी जो लोभी थे, यह बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। ईश्वर के राज्य के लिए उत्सुकता। योहन तथा संहिता और नबियों का समय था। उसके बाद से ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है, और सब उसमें प्रवेश करने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। संहिता का महत्व। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु संहिता की एक मात्रा भी नहीं टल सकती। विवाह का बंधन। जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है, और जो पति दूसरी परित्यक्ता से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। अमीर और लाजरुस का दृष्टांत। एक अमीर था जो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसके शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था, और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा, और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ।
इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तक उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दे में से कोई उनके पास जाए तो वह पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे।